रहस्यमय जीवन की रहस्यमय कहानी। जानिए अपना भविष्य टैरो कार्ड के माध्यम से। द टैरो सॉल्यूशंस। दोस्तों, जिंदगी में हम जितने रिश्ते बनाते हैं अक्सर उतने रिश्ते हम तोड़ भी देते हैं। कारण छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी का शिकार होकर रूठ जाना। यदि हम किसी के रूठने को समझ पाते तो शायद रिश्ते टूटने की नौबत ही नहीं आती। वैसे रूठना जिस तरह से किसी का हक है, ठीक वैसे ही मनाना आपका फर्ज है। बात केवल इतना जानने की है कि आखिर रूठने वाले से हमारा रिश्ता क्या है। तो आखिर आप अपने रूठे हुए रिश्तों को, दोस्तों को मना पाएंगे या नहीं? कैसा रहेगा आपका भविष्य? क्या कहता है आपका मोबाइल नंबर? यही सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट और जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मेढा। सीमा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मोनिका। सीमा जी, आज जो सबसे पहला एसएमएस हम लेते हैं वो हमें भेजा है हर्षिका जैन ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1986 और ये अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। लिखती हैं कि इनका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आता। अभी ये फर्स्ट ईयर में है, तो जानना चाहती हैं कि क्या ये आगे अपनी स्टडीज़ कर पाएंगी। बहुत शुक्रिया हर्षिता जी आपका हमारे प्रोग्राम में एसएमएस भेजने के लिए। जहाँ तक आपकी डेट ऑफ बर्थ हमने देखी है 22 नवंबर 1986 जी। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि शी इज़ हाईली इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट के साथ साथ में इनको काफ़ी नर्वसनेस होती है, बिकॉज दिस इज़ द मास्टर बिल्डर नंबर। मास्टर बिल्डर नंबर का मतलब ये है कि इनके आइडियाज़ भी बहुत हैं और आइडियाज़ के साथ साथ में इंटेलिजेंट हैं। और कई बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो अपना एक्सप्रेशन लेवल एग्जाम में ठीक से नहीं कर पाते, बिकॉज दे हैव द नॉलेज बट दे आर नॉट हैविंग द एक्सप्रेशन पावर। जी। तो यहाँ पर आपको अगर अपने अंदर थोड़ी सी बिल्डअप करती हैं एक्सप्रेशन पावर, तो कोई डाउट ही नहीं है, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। आपके नंबर ये कहते हैं। और सवाल इनका क्या जानना चाहती हैं ये जानना चाहती हैं, अभी तो ये फर्स्ट ईयर में हैं लेकिन इनका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आता, तो आगे क्या ये अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर पाएंगी? बिल्कुल। आपको हम ये बता दें कि आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं आता, तो यहाँ पे आपको अपना एटीट्यूड भी पॉजिटिव करना है। अगर नहीं आता, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है, आपको सोचना सही है। यहाँ पे देखते हैं इनके लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं मोनिका जी। कि इनकी जो पढ़ाई करती हैं आगे कितनी सफल होने वाली हैं। और इनका नंबर हम आपको बताएं, अगर ये इंजीनियरिंग करना चाहें तो भी कर सकती हैं जी। बट उनको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए और खाली सोचना ही नहीं है, उसको वर्कआउट पोजीशन में लाना है और पूरा भरोसा रखना है अपनी कैपेबिलिटी पे। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं और आपको हम ये बता दें, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन डेफिनेटली यू नीड टू इम्प्रूव योर पढ़ाई में भी इम्प्रूव कर सकती हैं, एक्सप्रेशन लेवल में भी इम्प्रूव कर सकती हैं। यहाँ पे देखते हैं इनकी हायर स्टडीज़ के लिए कार्ड क्या कहते हैं और आगे इनका पढ़ाई और करियर से फ्यूचर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए, दिल और विल से एक्शन कीजिए। दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग आपके पास सब कुछ है और सब कुछ का, जब आपके पास पेन है लिखने के लिए, दिमाग में नॉलेज है, सब कुछ है, तो आपको लिखेंगे नहीं। पढ़ाई में सब कुछ आता है एंड उसको आप एग्जाम में आंसर नहीं लिख के आएंगे तो उसका मतलब नहीं है कुछ भी। तो पहली चीज़, यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। दूसरी चीज़ अगर आप करती हैं तो हमारे कार्ड ये कहते हैं हर्षिता जी की इतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आउटकम का कार्ड आया है जी। और फ्यूचर में हायर स्टडीज़ को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है हमारा ये प्रोग्राम इनके जीवन में एक नई दिशा और नई राह को लेकर आए। सीमा जी, देखते हैं इनके लिए डिवाइन कार्ड्स क्या संदेश लाए हैं। बिल्कुल देख लेते हैं जी। इनके लिए क्या मैसेज आया है भगवान की तरफ से, यहाँ पर इनको कैसा करना चाहिए। और वेरी गुड, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। स्पिरिचुअल गिफ्ट और प्रेयर मेडिटेशन का है। आपको घबराना नहीं है और अपने को ओवर सेंटिमेंटल नहीं बनाना है। यहाँ पर काफ़ी सेंटिमेंट्स और इमोशंस को काफ़ी जगह देती हैं ये। अभी आपको पूरी तरह से साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए अपनी इंट्यूटिव पावर्स को जगाना है और इंटेलेक्ट के साथ काम करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। और जब आप इस तरह से करने लगेंगी, इमोशनल प्लेटफॉर्म को थोड़ा बैक गियर में डालें, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो ईयर्स है
ये आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रेशियस ईयर्स हैं। अगर आप कुछ बनती हैं तो कल को हम भी आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे जी। और आपके पेरेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। मतलब फ़ायदा पेरेंट्स को भी यही होता है कि बच्चे कुछ अच्छा बनते हैं, नाम रोशन करते हैं। जी। तो आप करते जाइए। ये मैसेज भगवान की तरफ से आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का है, एनलाइटनमेंट का है। तो करते जाइए और अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जी। और अभी देखते हैं इनका मोबाइल नंबर इनकी स्टडीज़ के लिए क्या कहता है। बिल्कुल, इनका मोबाइल नंबर में जो नंबर इनकी स्टडीज़ को लेकर, नॉलेज को लेकर, करियर को लेकर होने चाहिए, विल पावर, डिटर्मिनेशन को लेकर होने चाहिए, वो है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर ये कैरी कर सकती है, यही वाला। और आपको ध्यान रखना है अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करने का। मोबाइल नंबर यही आप कैरी ऑन कर सकती है। दिस इज़ द एक्सीलेंट मोबाइल नंबर फॉर यू। जी। सीमा जी, जैसे हर्षिका जी ने लिखा कि उनका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं आता है। आपने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी ऐसा अक्सर बहुत से बच्चों के साथ होता है जिन्हें नॉलेज होती है लेकिन एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाते। तो इसके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं? बिल्कुल, यहाँ पे आपको पूरी तरह से प्लानिंग करनी है एग्ज़ाम से पहले। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो प्लानिंग में ये करना है कि शेड्यूल फॉर्म करना है, इतने सब्जेक्ट को इतने टाइम में कवर करना है एक चीज़। और कई बच्चे जो हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से आता है, तो उनको क्या करना चाहिए, पेपर को बारी बारी, जैसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं, उनको लिख के देखना चाहिए, अपनी टीचर से चेक कराना है। फिर भी अगर नहीं आता, कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि उनको आता है, फिर भी मुझे आता है सब कुछ, इसलिए नहीं लिख पाते हैं फिर भी। तो व्हाट एग्जैक्टली द टीचर नीड्स योर आंसर्स, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। और क्योंकि आपको आता है ये नहीं सोचना है, आपको आता है तो भी आपको अपना एक्सप्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना अभी टाइम नहीं बचा है फिर भी आपको इस तरह का सोचकर काम करना है। बिकॉज अगर आप फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं करेंगी तो आप सीढ़ी के अंत तक कैसे पहुंचेंगी, ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेंगी। तो आपको तो एग्जाम तो क्लियर करना ही है, और एग्जाम क्लियर करने के बाद में अगर स्टेप बाय स्टेप चलती हैं तो ही आपको फायदा हो सकता है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए पहले से उनको प्रिपेयर करना है, तो दे डेफिनेटली नीड टू प्लान देयर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द लेसन्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। और उसके हिसाब से अगर ये कर लेते हैं और स्टडीज़ को ठीक तरीके से देख लेते हैं तो आगे की ज़िंदगी में उनको कोई भी रुकावट और ऑब्स्टिकल नहीं आ सकता। जी, आपने जो बताया अगर उसके अकॉर्डिंग स्टडीज़ करते हैं तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि किसी को नाकामयाबी हासिल हो। लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इस कलर के पेन से लिखना चाहिए, या ये ड्रेस आपको पहन कर जानी चाहिए इस कलर की? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो आइडियल पेन इज़ ब्लू पेन। और दूसरी बात ये कि आपको कपड़े कौन से पहन के जाने चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, और स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म ही पहन के जानी होती है, पर यह ध्यान रखना है कि आपकी नींद समय से पूरी हो। और कलर की जहाँ तक बात आती है तो यूनिफॉर्म जब है तो कलर नहीं होता है। अगर आप कहीं ऐसे एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कलर को पहनना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहनना है तो आप ब्लू भी पहन सकते हैं, लाइट ग्रीन भी पहन सकते हैं। वाइट इज़ ऑल्सो आइडियल कलर फॉर जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऑब्स्टिकल और टेंशन नहीं लानी है किसी चीज़ को लेकर। तो ये भी काफ़ी अच्छी टिप्स रही कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं अपने लकी कलर को ही पहन कर जाएं। दोस्तों, यदि आप भी हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मेढ़ा से अपनी सफलता का रास्ता जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम में एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, शक्ति टाइप कीजिए, दीजिए स्पेस और फिर टीएस टाइप करने के बाद उसे अपने नाम और प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 65279432। लेकिन आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ट्यूसडे 1 से 2 के बीच में। और अभी आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं टैरेट सॉल्यूशंस। सीमा जी, अगला एसएमएस हमें भेजा है राधे श्याम ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1979। और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अपनी सिस्टर की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कर पाएंगे। बिल्कुल, राधे श्याम जी का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे प्रोग्राम में एसएमएस करने के लिए।
जहाँ तक इन्होंने सवाल लगाया है कि आप अपनी सिस्टर की शादी के लिए पैसे जुटा पाएंगे कि नहीं, तो राधेश्याम जी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिकॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन पर्सन, एंड आप जो हैं वो बिल्कुल खुला खर्चा नहीं करने वाले हैं जी। तो जो पहले ही ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन हो और खुला खर्चा करने वाले नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी बहन के लिए पैसे नहीं जमा कर पाएं और इतनी अच्छी सोच रखते हैं, हेल्प करना चाहते हैं पेरेंट्स को। देखते हैं राधेश्याम जी आपके लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि आप अपनी बहन की शादी के लिए पैसे अपने पेरेंट्स को दे पाएंगे और कितने इकट्ठे कर पाएंगे कि नहीं। और ये सवाल इनका कहते हैं, हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि देख लेते हैं। और ये कार्ड कहते हैं कि बिल्कुल आपके पास पैसे हैं और आप उनका सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी बहन को दे सकते हैं। ये कार्ड कहता है डोंट पजेस योर मनी। पजेस यानी कि चिपका के नहीं रखनी है मनी को। जितना आप रोल ऑन करेंगे, जैसे पेड़ पौधे को जितना काटते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार पैसे को जितना रोल ऑन करते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उतना ही बढ़ता जाता है जी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा खुला दिल रखना है, जहाँ पे भी खर्चा होता है खुले दिल से खर्चा करना है और आपको इस चीज़ की आगे जाकर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज आप अगर आज इस यूनिवर्स में वॉट एवर यू गिव टू द पीपल, गिव टू द सोसाइटी, गिव टू द यूनिवर्स, बहन भाई तो रिश्ते नाते बने हुए हैं सिर्फ थोड़े समय के लिए, पल भर के लिए, या हम कहते हैं हर रिलेशन यहाँ पे क्षणिक होता है जी। इस क्षणिक रिलेशनशिप में हमें इतना नहीं पड़ना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखना है कि वॉट एवर यू आर गिविंग टूडे यू आर गेटिंग बैक इन ट्वाइस फॉर्म। आपको डबल उससे मिलेगा। कैसे मिलेगा? चाहे आपका कोई तोहफा मिल जाए, सौगात मिल जाए, लक्ष्मी जी की धन वर्षा हो जाए, कैसे भी लॉटरी निकल जाए, किसी तरह से भी आपको मिल जाता है वो। ये देख लेते हैं कि आगे का आपकी सफलता का क्या सीन है, आपको कितना अच्छा आगे करियर रहेगा। तो ये कार्ड है, आप बढ़ते जाइए आगे, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत रास्ते पे चल रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में वो सारे सुकून और कंफर्ट्स होने वाले हैं जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। तो देना आपके लिए बहुत अच्छा है और आपकी सोच बहुत अच्छी है। इसी सोच से आप काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, भगवान आपके पूरे सपने पूरे करेंगे। जी, अच्छी सोच के साथ यदि कोई भी काम शुरू किया जाए तो फिर उसमें सफलता पाना तय है। और अभी देखते हैं इनके लिए डिवाइन कार्ड्स क्या संदेश लाए हैं। बिल्कुल कि इनका जो मकसद है वो ये कामयाब हो पाएंगे अपने मकसद में, देख लेते हैं। बिल्कुल हो पाएंगे। ये कार्ड आपको गाइडेंस देते हैं, असिस्टेंस देते हैं, मॉनेटरी हेल्प की बात करते हैं, आप रिसीव करते हैं और यहाँ पे यू डिज़र्व दिस हेल्प और योर सिस्टर इज़ ऑल्सो डिज़र्विंग हेल्प फ्रॉम योर साइड। सो ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग देता है। ये आपके मॉनेटरी आउटकम और बेनिफिट्स का कार्ड है। तो आपको भगवान की तरफ से भी ब्लेसिंग मिल गई, आपको चिंता नहीं करनी है। आप अपने खुले दिल से जहाँ से भी आपको आउटकम मिल रहे हैं, यू कैन इन्वेस्ट मनी इन योर सिस्टर्स मैरिज। और अभी देखते हैं इनका मोबाइल नंबर इनके लिए कितना बेनिफिट दे रहा है। ये भी बात है मोनिका, कभी कभी क्या होता है कि बहुत पैसा आते हुए भी वो सही राह पे नहीं लग रहा है और सही राह पे नहीं लग रहा, उसके भी कोई रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है इनका मोबाइल नंबर वो इनको प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा दूर ले जा रहा है और बैलेंस से थोड़ा दूर ले जा रहा है। आपको आपके जो इनकम है या जो भी आपका पैसा है जिसका आप सदुपयोग करना चाह रहे हैं, आपका मोबाइल डिपिक्ट करता है कि यू आर नॉट टेकिंग फुल बेनिफिट ऑफ योर मनी और जहाँ पे आपको लगाना चाहिए आप नहीं लगा पा रहे हैं और पीपल टेक्स यू ग्रांटेड। सो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इज़ नॉट करेक्ट विद योर डेट ऑफ बर्थ एंड नॉट कंपैटिबल विद योर डेट ऑफ बर्थ। उसमें आ रहा है नंबर जो वीनस का नंबर है उसका प्रभाव ज़्यादा है। चाहे आज आप बहन के लिए इमोशंस रखते हो, पैसे लगाने की बात करते हो, पर आप जहाँ पैसे देने की बात आएगी तो वहाँ यू आर नॉट एबल टू गिव मनी इफ़ यू हैव दिस मोबाइल नंबर। सो मेरी एडवाइस है कि यहाँ पे आपको आपके नंबर्स कहते हैं कि आपको आज ही अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प योर सिस्टर्स मैरिज। तो इनके मोबाइल नंबर का टोटल क्या? इनका मोबाइल नंबर में 2 और 3 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे जो रिपीटेशन ऑफ 6 नंबर्स बहुत ज़्यादा है जो इनको गलत आदतों की तरफ ले जा सकता है और यहाँ मिसयूज़ ऑफ योर मनी हो सकता है और या फिर आप बिना सोचे समझे किसी को पैसा देते और पैसा फंस जाए, ये भी हो सकता है। तो कई बारी गलत प्रॉपर्टी में पैसा लग सकता है, कई बारी गलत शॉपिंग में हो सकता है और कई बारी पैसे का नुकसान भी हो सकता है। अगर आपका ये मोबाइल नंबर रहता है तो
अभी आपको आपके मोबाइल नंबर में टोटल में 4, 5, 6 होना ज़रूरी है और आपके मोबाइल नंबर में भी 2 और 3 का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देखिए कि आपका मोबाइल नंबर कितना आपकी ज़िंदगी में चेंज लाता है या अफेक्ट करता है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे आपको आज ही जाकर अपना मोबाइल नंबर बदलना है। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो इन्हें मनी प्रॉब्लम जो ये फेस कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक इनके मोबाइल नंबर के कारण भी है। उम्मीद करते हैं ये अपना नंबर ज़रूर चेंज करेंगे। और सीमा जी अभी लेते हैं एक फ़ोन कॉल। हेलो मैम, मेरा नाम काकू है, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1984। मैम, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं काकू जी आपको हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई है 21 मई 1984 जी। तो यहाँ पर 21 है तो जुपिटर है और जुपिटर जो है थोड़ा ईगो होती है उनमें, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, थोड़ा प्यार से टैकल करना चाहिए उनको और उनकी इंटेंशन बहुत शुद्ध होती हैं। और अगर आपको थोड़ा पैम्पर करके चलते हैं और आपकी जो क्वालिटीज़ है उनका सदुपयोग करना है तो यहाँ पर बैलेंस के साथ है आपका डेट ऑफ बर्थ और मून और सन का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा। और आप बहुत ही डिसिप्लिन भी है लाइफ में, वेरी इंटेलिजेंट यू आर एंड यू आर वेरी गुड प्लानर ऑल्सो। जब आपके पास पॉलिटिकल लोगों का जैसे प्लानिंग पार्ट होता है वैसे ही आपका प्लानिंग पार्ट है, तो आपका फ्यूचर अच्छा क्यों नहीं होगा भाई भला। ये देख लेते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं, इनका फ्यूचर कैसे होने वाला है आगे। तो इनके फ्यूचर को लेकर हम 3 कार्ड निकालते हैं। इनका देखते हैं हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। क्योंकि अगर हैप्पीनेस है, वेल्थ है और हेल्थ है तो जिंदगी में फ्यूचर में और चाहिए क्या। तो देखते हैं हैप्पीनेस है और वेल्थ है और हेल्थ है। अब आप देख लीजिए कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी ये तीनों चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कमी है। हेल्थ में यू आर अफेक्टेड, थोड़ी हेल्थ में कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। वेल्थ में भी लेकर अगर हम बात करते हैं सब कुछ होते हुए भी यू आर नॉट एबल टू सी, योर एटीट्यूड इज़ नॉट पॉजिटिव। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है तो ये यही कहेंगे काम कैसा चल रहा है, ठीक है इतना अच्छा नहीं चल रहा, ऐसा कहेंगे। और फिर वो वहीं पर थोड़ा डाउन हो जाता है। यदि ये कहें कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है तो वो अगर अच्छा नहीं भी है तो शायद चलने लगता है एंड वॉट एवर यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स, लाइक आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी जितनी अच्छी है, यस आई एम डूइंग वेरी वेल, आई एम डिजर्विंग द बेस्ट, और ये सब कहेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो सकता है जी। यहाँ पर ये भी कार्ड यही कहता है। जहाँ पे हैप्पीनेस की बात है, अगर आज आप मेरे सामने होते और मेरे से सवाल करते तो ये कहते कि मेरा फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, आप मेरे इस काम में कैसा होने वाला है आप ये बता दीजिए जी। क्योंकि आपको बिलीव होना चाहिए और जुपिटर है तो आपको ये बोलना चाहिए कि भाई बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ये भी एटीट्यूड को लेकर ही आया है। यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आपके थॉट और माइंड को लेकर आए हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं दिस इज रिलेटेड टू माइंड। रिलेटेड टू माइंड यानी आपकी जैसी सोच होती है वैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही आपका करियर होता है, वैसे ही आपका सब कुछ होता है। यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ विद योर माइंड, विद योर टॉक्स। तो यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चेंज करने के लिए फर्स्ट माई टिप फ्रॉम आवर कार्ड साइड, हमारे कार्ड्स आपके लिए कहते हैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना होगा। देखते हैं अगर ये थॉट प्रोसेस बदलते हैं तो इनकी ज़िंदगी में इनका फ्यूचर क्या रहेगा। यहाँ पे देखते हैं इनके फ्यूचर के कार्ड। अगर आज हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, फ्यूचर के लिए कार्ड ये कहता है कि डेफिनेटली यू नीड टू चेंज 100% योर एटीट्यूड, देन एटीट्यूड गिव्स यू, चेंज करने से 100% मार्क्स इन योर पर्सनल लाइफ, बेनिफिट, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस, एवरीथिंग यू विल गेट आफ्टर चेंजिंग योर एटीट्यूड। और ये तो वैसे भी हम हमेशा ही कहते हैं यदि आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो आपको काफ़ी अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। सबसे हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए, दिल से दिल मिला के चलना चाहिए, प्यार से प्यार बांट के चलना चाहिए। अगर आप किसी से, क्योंकि जिसका एटीट्यूड सही नहीं है वो बात नहीं करते ठीक से, ईगो बना के रखते हैं। जो ईगो होता है जिसमें वो एजिंग, उसका मतलब होता है एजिंग गॉड आउट, मतलब आपके अंदर अगर ईगो है तो गॉड नहीं आ सकते जी। तो गॉड अगर आपके अंदर चाहिए, हम कहते हैं हर की इंसान के अंदर भगवान है, भगवान उस इंसान के अंदर आते हैं जिसमें ईगो नहीं है जी। और अगर आपको भगवान बनना है और भगवान अपने आप आपके रास्ते ठीक करे तो आपको अपनी आई को काट के तो बाहर फेंकना ही पड़ेगा।
और सीमा जी, अभी देखते हैं कि भगवान ने इनके लिए क्या संदेश भेजा है। बिल्कुल देख लेते हैं कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए भगवान की तरफ से क्या संदेश आया है, बिकॉज 2008 आ रहा है। जी। वेरी गुड। देखिए भगवान ने आपके लिए मैसेज भेजा है, दिस इज द एंड ऑफ द साइकिल। अभी आप जितना एटीट्यूड कर रहे थे या जैसा सोच रहे थे उसका एंड हो गया। अब आपकी ज़िंदगी में एक नेक्स्ट स्टेप आ रहा है और वो स्टेप में आपका इंतज़ार कर रहा है। हैप्पीनेस अवेट्स यू नाउ। इसका मतलब अब आगे आप बढ़ रहे हैं हैप्पीनेस की तरफ और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में वो सारे कंफर्ट्स आ रहे हैं। बस आप इंतज़ार कीजिए, खुशियाँ आ रही हैं, अपने दरवाजे खोल के रखिए, खटखटा रही हैं आपका घर का दरवाज़ा। जी। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर या फिर एजुकेशन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम में एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, शक्ति टाइप कीजिए, दीजिए स्पेस और फिर टीएस टाइप करने के बाद उसे अपने नाम और प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57333 पर। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके भविष्य के लिए क्या कहता है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 65279432। लेकिन आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ट्यूसडे 1 से 2 के बीच में, क्योंकि हमारी कॉल लाइन इसी समय खुली रहेंगी। और अभी आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टैरेट सॉल्यूशंस। सीमा जी, अगला एसएमएस हमें भेजा है शीतल ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1982 और ये जानना चाहती हैं इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये अपना घर कब खरीद पाएंगी। साथ ही ये लिखती हैं कि ये अपने इन लॉज के घर नहीं जाना चाहती, तो कैसा रहेगा इनका भविष्य। बिल्कुल देख लेते हैं 21 सितंबर 1982। बिल्कुल देखते हैं। शीतल जी का धन्यवाद करते हैं मोनिका हमारे प्रोग्राम में एसएमएस भेजने के लिए, जहां पर बात आती है आपको अपने घर खरीदने की। आप घर खरीद पाएंगी और आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, कितनी हैप्पीनेस मिलेगी और आप अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती हैं। एक बात तो पक्की है कि अगर आप बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में पक्का से उनका आशीर्वाद मिलता है तो अच्छी होती है। फिर भी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, यू आर टू सेंसिटिव एंड इफ़ द वाइब्रेशन इज़ नॉट मैचिंग विद योर इन लॉज, तो डेफिनेटली आप अकेले रह रही हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और आपका घर बनेगा कि नहीं बनेगा ये देख लेते हैं। आपका घर बनेगा और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है और साथ में जो इनका घर बनेगा वो कब तक बनेगा। इनके पति की डेट ऑफ बर्थ बताइए इन्होंने। नहीं। ओके, आपकी मैरिड लाइफ, आपका अपना घर ज़रूर बनेगा। यहाँ पे हमारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। आपको वो पूरी आज़ादी मिलेगी, आपको जीने का पूरी जो सुकून चैन जो आप चाहती हैं वो मिलेगा। आपकी पूरी पॉजिटिव फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस दिखाता है हमारा कार्ड। पूरा वर्ल्ड है और यहाँ पे 21 नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ है तो 21 का ही कार्ड आया है जी। तो मतलब पूरी तरह से ब्लेसिंग है और आपको वो सारी फ्रीडम आपकी ज़िंदगी में मिलेगी जो आपको चाहिए। यहाँ पर ये कार्ड आता है, ज़िंदगी में जब भी कुछ होता है वो डेस्टाइंड होता है पहले से। ये कार्ड आपको सिर्फ दिशा दिखाते हैं, हम कोई इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं देते हैं। यहाँ पे ये कार्ड आपको दिशा दिखाते हैं कि यू आर एबल टू एंड आपके जो जैसे कि जहाँ रहना है, जहाँ जाना है, इट्स ऑल सिंक्रोनिसिटी होती है इसके लिए। अब जहाँ पे बात आती है अकेले रहने की, तो ये भी इनकी डेस्टिनी में था और पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आपका घर बन पाएगा और बहुत ही जल्द बनेगा इंशाल्लाह। आपको थोड़ा ही इंतजार करना पड़ेगा। और देखते हैं मोनिका इनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। जी, डिवाइन का संदेश देखने के लिए हम इन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, देखते हैं डिवाइन कार्ड्स क्या संदेश लाए हैं। बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून है और कितने भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग लाया है हैप्पी मैरिड लाइफ का, और गॉड आपको यहाँ पे भी असिस्ट करते हैं। तो भगवान आपके साथ हैं, तो शीतल जी इनको चिंता नहीं करनी है मोनिका। आपको हैप्पीनेस के द्वार की तरफ बढ़ना है और हम भी आपको आपकी इस हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सीमा जी, भगवान तो इनके साथ हैं, लेकिन अभी ये देखते हैं कि क्या इनको अपने साथ ये मोबाइल नंबर रखना चाहिए या फिर नहीं। ये मोबाइल नंबर इनको साथ रखना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो इनका मोबाइल नंबर है काफ़ी इनकी ज़िंदगी में
जहाँ पे सुकून लाना चाहिए वो नहीं ला रहा है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये मेंटल पीस ला रहा है तो नहीं ला रहा, बिकॉज यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आने वाला नहीं है ये मोबाइल नंबर। और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ये नंबर इनकी ज़िंदगी में एक्सप्रेशन जो चाहिए करने का, जैसे कि बहुत अच्छा सोचती हैं किसी के लिए, बहुत अच्छे दिल की इंसान है। जब तक मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो मोनिका, तो आपको ये पता कैसे चलेगा? तो हमेशा एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं जी। चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आपको कुछ भी ज़िंदगी में पाना है, पढ़ाई में भी, चाहे कॉलेज में या करियर में या प्रोफेशन में या घर में वातावरण को अच्छा बनाना है, तो आपको चाहिए एक गुरु मंत्र, एप्रिशिएट ऑलवेज अदर्स। जी। एप्रिशिएशन का मतलब ये है कि आपकी जिस खूबसूरती को आप देखते हैं उस खूबसूरती को कहने का पूरा हक है, उस हक को निभाते हुए चलते जाइए। जहाँ पे शीतल जी के मोबाइल नंबर की बात आती है तो शीतल जी आपको उस खूबसूरती को इजहार करने के लिए आपका मोबाइल नंबर बदलना होगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर में नंबर 1 का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 4 का होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ नंबर 7 हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। ट्राई टू चेंज योर मोबाइल नंबर एंड आप उसके बाद देखिए कैसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में चमत्कार। तो हम आपको उन चमत्कारों के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने भविष्य की उलझन में हैं और भविष्य के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम में एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, शक्ति टाइप कीजिए, दीजिए स्पेस और फिर टीएस टाइप करने के बाद उसे अपने नाम और प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर आपके लिए कितना लकी है ये जानने के लिए हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 65279432। और यदि आप हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट और जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मेढ़ा से टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर अपने कार्ड्स खुद निकलवाना चाहते हैं तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9350882421। और अभी लेते हैं आपसे विदा। मी मोनिका, मी सीमा। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।